परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री वो प्राण स्वरूप से संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में जो यहाँ जीवन जिंदा दिखाई दे रहा है, प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में वो प्राण से संचालित सभी प्रकार के जीवधारी सभी प्राणी जो प्राण से संचालित होते हैं। दोस्तों, यहाँ ये समानता है कि विभिन्न आकार प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं, उनमें से आपने देखा होगा कि मानव की भाषा सभी जीव जंतु समझ जाते हैं। और तो सभी जीवों में एक कनेक्टिविटी है। वो कनेक्टिविटी जो संपूर्ण जीव समुदाय में है, वो मानवों में भी है, वो पेड़ पौधों में भी है, वो इन छोटे मोटे जीव जंतुओं से भी है, और सभी जीव प्रजातियों से मानव का एक सबका सूक्ष्म एक संबंध स्थापित है। दोस्तों, यहाँ आपने देखा होगा कि एक सर्कस वाला एक चिड़िया को कुछ सिखाता है, एक बाज को कुछ सिखाता है, वो घोड़े को ट्रेंड करता है, वो हाथी को सिखाता है, वो बंदरों को सिखाता है, वो भालू को सिखाता है। तो वहाँ आपने देखा होगा कि मानव जो अपनी अपनी अलग भाषाएं हैं। अब यहाँ पर भारत में अगर कोई सर्कस चलाएगा तो वो हिंदी में उनको बोलेगा, और अगर अंग्रेजी लोग सर्कस चलाएंगे तो वो अंग्रेजी में उनको बोलेंगे। तो वो जानवर जो यहाँ हिंदी समझ रहा है और वहाँ वो जानवर अंग्रेजी समझ रहे हैं। तो यहाँ इस हिंदी और अंग्रेजी की जो भिन्नता है, ये मानवों के बीच की भिन्नता है। इन प्राणियों का कोई इसमें कसूर नहीं है। सभी प्राणी सूक्ष्म जगत से एक ऐसे अदृश्य तार से बंधे हुए हैं कि सभी जीव मानव की भाषा समझते हैं, और मानव को भी सारे जीवों की भाषा समझ में आनी चाहिए। इसके लिए यहाँ हमारे ही देश के प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु जी हुए हैं। उन्होंने कई बार ऐसे प्रयोग करके दिखाए दुनिया के समक्ष कि पेड़ पौधे भी मानवों के साथ बातें करते हैं, पेड़ पौधे भी हंसते हैं, रोते हैं, और उनके मालिक के अगर कोई दुर्घटना हज़ारों किलोमीटर दूर हो जाती है तो उनको हज़ारों किलोमीटर दूर हुई घटना का उसी क्षण पता लग जाता है। और ये डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जी ने ये प्रमाणित किया है। तो जब यहाँ पर जो अभी युग परिवर्तन की जब हम बात कर रहे हैं, तो युग परिवर्तन में विषय बहुत अब्रॉड है। मानव के संपूर्ण कर्मों का पुनर्निर्धारण करने का जो ये चल रहा है, ये दोस्तों ये है विचार क्रांति अभियान। विचार क्रांति अभियान में, और ये हमारे स्वयं महाकाल धरती पर अवतरित होते हैं। कल की अवतार है, प्रज्ञा अवतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव सभी विचारों के माध्यम से आज सारी दुनिया में काम करेंगे। और उन्होंने कहा था कि मैं शरीर नहीं होगा तो सूक्ष्म और कारण स्तर से मैं अब से हजारों गुना ज़्यादा काम करूँगा। तो आज जितने भी गायत्री परिजन हैं दोस्तों, ये एक विश्व का एक ऐसा अनूठा समागम है मानवों के बीच में कि एक परम पूज्य गुरुदेव के प्यार से अभिसिंचित करके, और ये जो छोटा सा वृक्ष लगाया था, आज ये इतना बड़ा वृक्ष बन गया है कि सारे संसार में जो भी मानवों के बीच में आज तक जो त्रुटियां हजारों सालों में मानवों ने की है, दोहराई गई हैं,
और गलतियों को यहाँ पर एक ऐसा अमली जामा पहना दिया गया है जैसे ये ईश्वर कृत व्यवस्थाएं हैं और इनसे ही चलना पड़ेगा। उनमें सबसे पहला है ये अमीर गरीब मालिक नौकर बनने का जो ये खेल है मानवों के बीच में, दोस्तों ये हज़ार सालों से इसको पालित और पोषित किया गया है। और इस बात का जो खुलासा होता है वो उस बात का खुलासा आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पास। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वो एक ऐसे राजनीतिक ऋषि हैं जो जैसे श्री राम जी के हनुमान जी थे, उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के एक हनुमान थे। उनका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में तप करते रहे उधर, और परम पूज्य गुरुदेव अपना उधर तप करते रहे। और दोनों के आज जो इनका फैलाव है, उन जड़ों का जो सींची गई थी, इन जड़ों का फैलाव आज आप अखिल विश्व गायत्री परिवार आप देख सकते हैं। सारे संसार के संपूर्ण मानवों को अपनी विचार क्रांति की गंगोत्री में नहलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और सारे विश्व के प्रत्येक नागरिक को उस सनातनी भारतीय संस्कृति से पुनः विश्व को रूबरू कराते हुए, और सारे मानवों के बीच में जो हजारों सालों से युद्ध वध शोषण हत्याएं मानवों के बीच में जो चल रही हैं, यहाँ युग परिवर्तन काल में अब ये एक ऐसा समय आ गया है कि यहाँ दो चीज़ें आपको, दो तरह की धाराएं, दो तरह के मानव अभी आपको स्पष्टतः दिखाई देंगे। एक वो जो ये विनाश देख रहे हैं, वहाँ सुनामी आ रही है, कई देश जलमग्न होने वाले हैं, भयंकर भूकंप, ज्वालामुखी और आंधियाँ और ये प्राकृतिक जो विपदाएं और प्रकोप हैं, ये दोस्तों आज मानव के ऊपर ये इतने ज़्यादा कुपित हुए हैं। इसका कुपित होने का जो कारण है वो है केवल और केवल मानवों के जीवन को धन आधारित राजनीतिक व्यवस्था से पोषित करके और मानव को एक शरीर मानते हुए, और ये मानवों को शरीर भाव में इनका संघर्ष कराया गया, और मानवों को इस रोटी कपड़ा मकान और इस आनंद के ही चक्कर में सारे जीवन, कीमती जीवन को मानव यूं ही यहाँ बर्बाद करते चले आ रहे हैं। और यहाँ ऐसी एक व्यवस्था स्थापित हो चुकी है ये कि इनके बारे में सोचने तक की किसी को फुर्सत नहीं हुई दुनिया में कि ये अमीर गरीब क्यों बनेंगे भाई। ये कभी परमात्मा के विधान से, वेद के विधान से ये बिल्कुल भी मानवों के बीच में एक आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है और वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र है, इन दो सूत्रों से ही संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीवों को संचालित हजारों लाखों सालों से किया जा रहा है। और वो सारे जीव अपने जीवन काल को यहाँ धरती की यात्रा पे बहुत आनंद पूर्वक बिता के चले जाते हैं। दोस्तों अब ये जो युग परिवर्तन है, एक तरफ तो आपको दिखाई दे रहा है कि अभी कोरोना विश्व युद्ध लड़ा जो चीन ने, वो आपने देखा सारी दुनिया ने। इससे पहले दो विश्व युद्ध, बड़े विश्व युद्ध हो चुके हैं जिनमें परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए हैं। और उसके बाद में अफ़गानिस्तान है, इराक है और अब यूक्रेन है। ये कुछ देश ऐसे हैं कि सारे इनकी सुंदरता, अफ़गानिस्तान की इतनी सुंदरता थी वहाँ पे प्रकृति की, वो सारी बमों से पाट दिया गया है। तो ये दुनिया में जो आज के समय में हम एक भारत आज़ाद देश में रहते हैं, ये हम सब मान रहे हैं। तो ये आज़ाद भारत देश में जो हम रह रहे हैं,
ये जब से हमने मान लिया है, ये तब से ही मानवों को इस इनके षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा है दोस्तों। क्यों? दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में कि अगर यहाँ धरती पर कोई मानव, हमारे पास कोई वस्तु है, ज़्यादा वस्तु है हमारे पास, तो हम उसको दूसरे किसी व्यक्ति को वस्तु को दे रहे हैं और उसके बदले में चाहे हमें कुछ चाहिए उसके पास है तो वो हमें दे रहा है, तो ये मानवों के बीच में वस्तुओं का जो लेन देन है, इस जो मानव यहाँ पर धरती पर रहकर अपने पूरे जीवन काल की यात्रा में मानव इस धरती पर जो किसी से ये जो पदार्थों का, चीज़ों का, वस्तुओं का जो लेन देन हो रहा है, या कोई व्यक्ति किसी की सेवा सहायता कर रहा है, तो दीनदयाल जी कहते हैं हमारे सनातन भारत का ये विचार कतई नहीं है कि मानव वस्तु के बदले कोई धन, रुपया, पैसा, डॉलर देगा। ये कोई नियम नहीं है। तो ये हमारे सनातन विधान नहीं है कि आप हमें कोई चीज़ देंगे, लेंगे तो बदले में आप रुपया, पैसा, डॉलर देना पड़ेगा। तो इससे पहले जो हमारे जीवन की जो अर्थव्यवस्था थी, वो बहुत शानदार अर्थव्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने बना के रखी थी, और वो आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम से संचालित होती थी। इसका एक उदाहरण छोटा सा, मैं अभी ताज़े ही दिनों की बात है, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने देखा कि हमारे जब बिजली नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, फ्रिज नहीं था, टीवी नहीं था, साइकिल नहीं थी, रेडियो नहीं थी, घड़ी नहीं थी, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, गांव में बिजली भी नहीं थी, मिट्टी के तेल से डिबिया जलाते थे हम लोग। तो वो जो समय था, मैंने उस समय को जो जिया, वो समय मैं वो आपके समक्ष रख देता हूँ दोस्तों। जब हमें समझ में आया तो हमें समझ में आया कि हम किसान हैं, तो अन्न उपजाते थे हम लोग, अन्न उगा के, और खेत में हम बड़े बड़े ढेर लगाते थे अन्न के, अनाज के। तो वहाँ पर हमारे गांव में 2000 लोग रहते थे। इन 2000 लोगों में वहाँ धोबी भी रहता था, नाई भी रहता था, कुम्हार भी रहता था, लोहार भी रहता था, सुनार भी रहता था, दर्जी भी रहता था, वहाँ सफाई कर्मचारी भी रहते थे, वहाँ पंडिताई वाले भी रहते थे, वहाँ घोड़े वाला जो हमें यात्राएं कराता था वो भी रहता था। उस गांव में सभी लोग रहते थे, और वो सब लोग हमारे खेत में आए, और साल भर में जो उनका अनाज होता था वो अनाज तोल के उनके बोरे में भर देते थे, और वो अपने घर पे अनाज लेके चले जाते थे। और साल भर तक हमें जो भी ज़रूरत पड़ती थी, हमें कुम्हार की ज़रूरत पड़ी, घड़ा लिया है, हमें लोहार की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से लोहे का सामान लिया है, हमें दाढ़ी बनाने घर पे आ गया, वो बना के तीसरे दिन जाएगा। सभी काम जो हो रहे थे उस समय तक, सारे गांव के सारे मानव आपस में सब काम हो रहे थे गांव में, और किसी को 1 रुपये का लेन देन, किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं था। सिर्फ अनाज के बिहाफ पे वो सारी की सारी चीज़ें हो रही थी। ये है भारतीय अर्थतंत्र, वो अर्थतंत्र जिसमें आर्थिक लोकतंत्र दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव यहाँ पर जो आया है धरती पर, उसको भगवान ने, परमात्मा ने 2 वरदान प्रत्येक जीव को देकर भेजा है। एक है भोजन का अधिकार और एक है कर्म का अधिकार। अगर हमें भोजन ना मिले, हम भूखे मरे धरती पर मानव, तो ये सब गलत है आपका। और धरती पर मानवों के बीच में आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांत से अब आप चलेंगे तो आपको फिर ये मानवों के बीच में आज़ादी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि धरती पे एक ही प्रजाति के जीवों में
एकात्मवाद का आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव स्वतः यहाँ प्रकट है धरती पर। यहाँ मधुमक्खी के छत्ते में हजारों साल से एक ही नियम वो रानी मक्खी चला रही है, लेकिन आज तक उसमें विद्रोह नहीं हुआ, आज तक उस छत्ते में अधिकारों की मांग नहीं की गई, वहाँ राजनीति का कोई वाद नहीं बदला गया, वहाँ वैसे ही वो अपने एक देश का शासन हजारों लाखों से चल रहा है। तो उनके अंदर आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से ही इस धरती पर मानव का आगमन हुआ है। आज जो ये 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं, हमें बहुत भ्रमित किया गया है। हमें बताया गया कि यहाँ सेल से, अमीबा से, मछली से, बंदर से होते हुए इंसान बना है, और यहाँ मानव जंगली लोग रहते थे, यहाँ नंगे लोग रहते थे, यहाँ जानवर खाते थे और इनको सपेरों का देश था। ये हमें बताने पे तुले हुए थे ये लोग। ये लेकिन सनातन जो होता है वो प्रकट होता है। तो ये बात परम पूज्य गुरुदेव ने ये जो युग परिवर्तन की जो घोषणा की है दोस्तों, इसमें और अखिल विश्व गायत्री परिवार का मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक ही परिवार बनने जा रहा है धरती पे। और धरती पे ये जितनी मानवों के बीच में कृत्रिम सीमा रेखाएं बना के आज़ादी के नाम पर मानवों को यहाँ एक दूसरे से कत्लेआम करने के लाइसेंस हैं, ये आज़ादियाँ, ये आज़ादी की दीवारें जिसको आप कह रहे हो, ये अब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। आज सारी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे है, आज सारी दुनिया आगे बढ़ना चाहती है, प्रगति करना चाहती है, सारी दुनिया अब जागरूक हो चुकी है। तो सारी दुनिया में भारत में जनसंख्या विश्व की सबसे ज़्यादा है, और हमसे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन अमेरिका ने कब्जा के बैठा हुआ है, हमसे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन चीन कब्जा के बैठा हुआ है। तो मानव संसाधन के हिसाब से इस धरती के प्रत्येक संसाधनों पर प्रत्येक मानवों का समान अधिकार देना ही मानव का यहाँ आगमन का उद्देश्य है। और ये युग परिवर्तन जो होगा भी, तो ये युग परिवर्तन में दोस्तों यहाँ सारी की ये अमीर गरीब मालिक नौकर बनने का जो जंजाल है, ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम से इसको सॉल्व किया है। और 7 अरब लोगों को एक ऐसा पैकेज राजनीति का लाए हैं जिससे सारे संसार में फिर मानवों को आपको युद्ध लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा। और मानवों के बीच में किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण, व्याभिचार, पापाचार, अनाचार ये होगा ही नहीं, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों एक ऐसी सभ्य सुसंस्कृत वो सनातनी आपके समक्ष ये भी समझ लेना आपको ज़रूरी है कि आज सारी दुनिया के पुरातत्व वैज्ञानिक और अन्य सभी स्रोतों से ये साबित हो गया है कि धरती पर 5000 साल पहले भारत में भगवान श्री राम आए थे और राम राज्य था। और उन्होंने धरती पर पहली बार भगवान आए थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहला काम किया था मर्यादा की स्थापना। और मर्यादा किसको, ये है स्त्री और पुरुष के बीच की एक रिश्ते की पवित्रता, ये धरती पर सबसे आवश्यक है। और आज सारी दुनिया में भोगवादी चिंतन के कारण, प्रवृत्ति के कारण, और आज सारी दुनिया में जो ये भोग प्रसार किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ऐसे आए हैं भारत में जिनकी वजह से इस दुनिया को और व्यभिचार शब्द हटाया गया है कानून की किताब से। ये आप सब लोगों को ध्यान होना चाहिए। भारतीय संस्कृति की नींव इसी चीज़ पर टिकी है कि एक स्त्री और पुरुष के बीच में सच्चाई और ईमानदारी और वफादारी का रिश्ता धरती पर होना चाहिए। ये व्यवस्था युग परिवर्तन में सबसे पहले होगी धरती पर, क्योंकि ये फिर मानव जीवन में एक बार विवाह कर पाएगा 21 साल के बाद में, और जब विवाह होगा तो उनका कोई तलाक कभी हो नहीं सकता है, किया नहीं जा सकता है, और साथ ही रहना पड़ेगा।
और कुछ ऐसे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं इसमें जिसमें थोड़ी तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन उस एक दुनिया को एक उस प्रारूप में ले जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर युग परिवर्तन नाम ऐसे ही नहीं लिया जा रहा है। यहाँ धरती पर मालिक नौकर अमीर गरीब का वजूद नहीं छोड़ा जाएगा। ये होगा युग परिवर्तन के बाद में कि सारी धरती मानव जो है दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के अनुसार एक आत्मा मानते हुए राजनीति की जाएगी। शरीरों को सबको एक समानता का अधिकार सारे संसार को मिलेगा और सारे संसार के संपूर्ण मानवों को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी इन कृत्रिम सीमा रेखाओं के बंधनों से। और ये जो हिंसाएं कर रहे हैं धर्म के नाम पे, आज़ादियों के नाम पे, इन सब का निराकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र इस क्रम से इनकी व्याख्या में करूँगा तो सब सॉल्व होगा। ये आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो दोस्तों ये वो जगत गुरु भारत है जहाँ धरती पर पहला मानव जन्मा। वो मनु पहला मानव जन्मा उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में। ये सारी दुनिया में आज ये साबित हो चुकी है बात। और मनु का जो पहला परिवार, बड़ा परिवार बसाया, जो घर बनाए धरती पर पहली बार, वो बनाए मनु का परिवार ने, और वो था आर्यों का परिवार कहलाया, क्योंकि वो सब श्रेष्ठ कर्म करने वाले आए थे धरती पे। यहाँ धरती पर ये जो आपने डार्विन और चार्ल्स पढ़ाया है, इसको अब 5000 साल पीछे आपने सिद्ध कर दिया है भगवान श्री राम। तो आप वेद की एक एक अक्षर अक्षर सत्य है सारे संसार पर, अब ये आपको मानना पड़ेगा। और ये भारत का समय है, और भारत का समय है तो परम पूज्य गुरुदेव का ये जो सप्तसूत्री जो आंदोलन है, ये मानव की जो युग निर्माण की पुनर्योजना है, इसमें एक भाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुर्द गुरु जी ने किया था। विश्व को नई विश्व की राजनीति, नीति क्या हो। तो धरती पर पहली नीति भी भारत ने बनाई थी जो मनुवाद कहलाई थी। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के साथ मानव की संपूर्णता और सर्वांगता और मानव के संपूर्ण संभावनाओं को मानव जीवन को उपलब्ध कराने वाली ऐसी जीवन पद्धति, श्रेष्ठ जीवन पद्धति यहाँ विश्व को हमने दी थी। मध्यकाल में बाद में जो भी जातियाँ ये बनाई गई मानवों के द्वारा, ये त्रुटि मानवीय है। वेद में कहीं इन जातियों का कोई आधार नहीं है, और ये बहुत लंबा समय हुआ। और अब पुनः यहाँ यदा यदा ही धर्मस्य, तो ये युग परिवर्तन का समय साक्षात भगवान धरती पर आते हैं तभी युग परिवर्तन लिखा जाता है। ये तो हम समझते ही हैं दोस्तों। तो उसी महाकाल के साथ हम अपने आप को झोंकते चलें, लगाते चलें, जोश बढ़ाते चलें और अपने लक्ष्य का भेदन करते चलें। तो लक्ष्य है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद का, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन होगा। अब आर्थिक उदारीकरणवाद नहीं, समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा। तो भारत का वसुधैव कुटुंबकम बनेगा। तो दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम कभी लिखने की गलती मत करना आदरणीय मोदी जी। जब तक आप उससे पहले आत्मत सर्वभूतेषु नहीं लिखोगे तो तब तक वसुधैव कुटुंबकम लिखने का किसी को अधिकार नहीं है, क्या वो उसका कोई प्रारूप ही नहीं बनेगा। पहली इकाई है धरती पे आत्मत सर्वभूतेषु है तो सब कुछ है। फिर तो पहले आप आत्मत सर्वभूतेषु बोलोगे, और आत्मत सर्वभूतेषु बोलते ही आप सब लोगों को इस बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धान के स्टेशन जयपुर राजस्थान पे आना पड़ेगा। और आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति कैसे होगी, ये मेरा विषय है। इस पर मैं अपना व्याख्यान करूँगा। तो
दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएँ एक ऐसे विश्व की जो जहाँ मानवों को देव मानव बनाया जाएगा, और उसके लिए आप सब लोग प्राणपण से परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म और कारण स्तर से अद्भुत कार्य कर रहे हैं। ये आप सभी परिजनों को अनुभूत होता होगा, हुआ भी होगा, और ये ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान, हमने एक एनजीओ जो केवल दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद को विश्व राजनीति में स्थापित करने का लक्ष्य लेके ही ये एनजीओ कार्य कर रहा है, और आगे भी हम आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। बच्चा डॉक्टर की ओर से उन्हें परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन। आज शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हुए गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।